हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखेंगे जो कि आपका पार्ट 11 है। ठीक है। तो सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप पहचानेंगे कैसे? यदि कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के अगर वाक्य हों, ठीक है, तो आपको समझना होगा कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है वो आपका सेंटेंस है। ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ रहा था, मेरी माँ खाना पका रही थी, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इस प्रकार का वाक्य आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। ठीक है। इस टेंस में अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स को आपको जो है वो ध्यान से देखना है कि यहाँ पे दो दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वाज और वर्ब। ठीक है, वाज और वर। बिफोर, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट अगर होगा तो ठीक है, कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड। सबसे पहले आप जब दो दो हेल्पिंग वर्ब देखते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि वाज और वर ये दोनों का प्रयोग आप कहाँ पे करेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा कि मैं पहले पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि हसीना के साथ आपको वाज का प्रयोग करना है। मीन्स ही, एस फॉर सी, आई फॉर इट, और एनी मीन्स एनी सिंगल नेम। कोई भी अगर एक सब्जेक्ट जैसे कि राज, श्याम, पोएट, टीचर, ठीक है, इस प्रकार के एक सब्जेक्ट का बात होगा तो आपको जो है क्या करना है, वहाँ पे वाज का प्रयोग करना है। इसके बाद आई के साथ आपको वाज का प्रयोग करना है। इन सब के अलावा, ठीक है, अगर सब सेंटेंस में आपको यू मिले, वी, दे या एक से अधिक नाम हो तो आपको वर का प्रयोग करना होता है। ठीक है। जैसे कि राज और करण विद्यालय जा रहे थे। शिक्षकें, ठीक है, टीचर्स, पोएट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे तो आपको वहाँ पे वर का प्रयोग करना है। एक बात आपको याद और रखना है कि वाज और नॉट को यदि आप साथ में लिखेंगे तो ये वाजंट होता है, और वर और नॉट को साथ में लिखेंगे तो ये आपका वरंट होता है। ठीक है। तो अब हम जो है इसे सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ क्या होता है। देखिए एक बार आप फिर से देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाज वर प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो अदर वर्ड। ठीक है। अब हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। तो सेंटेंस जब हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे आपका जो है वो एक सेंटेंस को मैंने बताया था कि 6 फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिया हूँ, मैं किताब पढ़ रहा था। ठीक है। तो इसी से आपका जो है वो 6 सेंटेंस बनेगा, मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, क्या मैं किताब पढ़ रहा था, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, मैं किताब क्यों पढ़ रहा था, कब पढ़ रहा था, कैसे पढ़ रहा था। इसके बाद मैं किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो अब हम लोग इन वाक्यों को बनाएंगे। ठीक है, ट्रांसलेट करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस जैसा कि मैं किताब पढ़ रहा था, तो इसमें आपको क्या करना है, मैं के लिए क्या होता है, आई। ठीक है। आई के साथ जो है आपको क्या करना होता है, वाज का प्रयोग करना होता है। तो आई वाज, मैं, आई वाज हो गया। पढ़ना का होता है रीडिंग, आई वाज रीडिंग, क्या पढ़ रहा था, किताब, तो अ बुक, आई वाज रीडिंग अ बुक। इसके बाद आपको जो है वो सेकेंड सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट सेंटेंस में ही अगर आप नॉट लगा दे, ठीक है, तो आई वाजंट या तो वाज नॉट, आई वाज नॉट या तो वाजंट रीडिंग अ बुक। इसके बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस से ही थर्ड बनाते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देना है। ठीक है। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलेगा तो बच क्या गया आपका, आई रीडिंग अ बुक। तो आई रीडिंग अ बुक, ये आप यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, ये आपका सेंटेंस जो है थर्ड भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ बनाने के लिए आपको सेकंड का जो है वो हेल्प लेना पड़ता है, आपको पता ही है। तो आप यहाँ पे या तो वाज को बाहर निकालें। ठीक है, तो वाज आई नॉट रीडिंग अ बुक, वाज आई नॉट रीडिंग अ बुक। इसके बाद या तो आपके पास एक ऑप्शन और है, आप वाजंट को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाजंट आई रीडिंग अ बुक, वाजंट आई रीडिंग अ बुक। ये आपका दो तरीके से सेंटेंस बन सकता है। ठीक है। इस सेंटेंस में आपको सेंटेंस नंबर 5 में क्यों डब्ल्यू एच जो है आपको इसके लिए वाई लिख देना है, और मैं आपको बता चुका हूँ थर्ड नंबर को कॉपी कर देना है। तो वाज आई रीडिंग अ बुक, ये सेंटेंस आपका 5 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। 6 सेंटेंस बनाने के लिए आप क्या करना है, फोर्थ को कॉपी करना है। ठीक है, आप जो है वाई लगा देंगे, और वाई क्यों के लिए वाई लगाने के बाद फोर्थ नंबर का या तो ये सेंटेंस या तो ये सेंटेंस को आपको क्या करना है, बिल्कुल जो है कॉपी कर देना है। ठीक है। तो वाज आई नॉट रीडिंग अ बुक, वाज आई नॉट रीडिंग अ बुक, या तो वाजंट आई रीडिंग अ बुक, वाजंट आई
रीडिंग अ बुक। ये सेंटेंस नंबर आपका 6 भी जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल और देखेंगे वर का, ठीक है। जैसे कि वाच का एग्जांपल हम लोग देख देख सके हैं, यहाँ पे देख चुके हैं यहाँ पे सेंटेंस में। एक एग्जांपल हम लोग और लेंगे। राम और सीता पटना जा रहे थे, तो सीता राम एंड सीता दो नाम है, दो सब्जेक्ट्स है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा वर। कहाँ जा रहे थे, तो पटना, गोइंग टू पटना। इसके बाद आपको तो पता ही है कि यहाँ पे नॉट लगा देना है, तो राम एंड सीता वरंट गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना। देन आपको क्या करना है, थर्ड सेंटेंस में वैसा ही फर्स्ट को कॉपी करना है, वर्क को बाहर निकाल करके आपको जो है बाकी इसको उतार देना है, सारा का सारा सेम टू सेम। राम एंड सीता गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना। देन आपको जो है फोर्थ नंबर सेंटेंस में आपको ये जो बनाना है, तो आप क्या करेंगे, सेकेंड को कॉपी करेंगे, तो वर्ड को बाहर निकाल देने के बाद, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देने के बाद फिर से वैसे ही कॉपी कर देना है, तो राम एंड सीता गोइंग टू पटना। देन आपको क्या करना है, फिफ्थ नंबर सेंटेंस को वैसे ही अगर आपको बनाना है, तो WH को आप बाहर निकाल देंगे और इसके बाद थर्ड नंबर को आप कॉपी करेंगे, ठीक है। तो वर राम एंड सीता गोइंग टू पटना। इसके बाद लास्ट सेंटेंस जो आपका बच गया, इसमें आप 4 को कॉपी करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही क्यों के लिए वाई लगा देंगे आप, ठीक है। वाई लगाने के बाद ये सारा आप उतार दें, वाई वरंट राम एंड सीता गोइंग टू पटना। इस प्रकार से हम लोग आज जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को जो है कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।